नमस्कार साथियों, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी आप सुन रहे हैं और मैं हूं आपके साथ लता। दोस्तों, विश्वविद्यालय में हरिला महोत्सव को लेकर जो है कार्यक्रम की शुरुआत कर दी गई है, जिसमें वृक्षारोपण कार्यक्रम किया जाएगा और प्रकृति को आगे बढ़ाने के लिए एक मुहिम जो है वो की जाएगी। और ऐसे में मेरे सामने बेहद ही खास शख्सियत हैं, खास इसीलिए क्योंकि इन्होंने ही विश्वविद्यालय को 500 पौधे डोनेट किए हैं। देखिए, ये बहुत बड़ी मुहिम है, मिसाल है, क्योंकि जब हम प्रकृति को बचाने की बढ़ाने की बात करते हैं तो सिर्फ बातों से काम नहीं चलता, उसके लिए हमें इनिशिएट करने पड़ते हैं। और इसी कड़ी में मेरे साथ आशुतोष पंत जी हैं, डॉक्टर आशुतोष पंत जी। आशुतोष जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले मैं चाहूँगी हमारे दर्शकों को सर अपना परिचय दीजिए और इस मुहिम के बारे में बताइए। मैं आयुर्वेदिक चिकित्सक हूँ और मैं सरकारी सेवा में था, जिला आयुर्वेद अधिकारी के पद से 2023 में मैं सेवानिवृत्त हुआ हूँ। और मैं सन 88 में जब नौकरी में आया था, तभी से मैंने जो है थोड़ा थोड़ा करके पौधे लगाना शुरू किया था। पहले मैं खुद ही लगाता था, फिर बाद में सन 96 में जब मैं हल्द्वानी आया तो उसके बाद मैंने देखा कि ये सड़कों के किनारे पार्कों में लगाए हुए पौधे बचते तो हैं नहीं, तो मैंने लोगों को गांव में जो है उनके मतलब के पौधे फलदार पौधे देना शुरू किया। वो गिफ्ट भेंट करता हूँ मैं उनको चादर, और गांव-गांव में जाके हम करते हैं। तो हर साल मेरा 20,000 से 25,000 पौधे का लक्ष्य था। इस साल मैंने 35,000 का लक्ष्य इसलिए रखा है क्योंकि 4,65,000 अब तक लगाए जा चुके हैं। तो मैं सोचता हूँ कि इस साल 5 लाख हो जाएं, तो और मैं जीवन भर जो है जितना अधिक से अधिक हो सकेगा पौधे लगाने का प्रयास करूँगा। क्योंकि प्रकृति हमें इतना कुछ देती है। ऑक्सीजन ही जो है अगर ना मिले तो हम लोग कहाँ जीवित रह पाएंगे। और धीरे धीरे देख ले आप कितना गर्मी बढ़ती जा रही है। हम जब छोटे थे तो एसी पंखे की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी, और आज एसी में भी काम नहीं चल रहा। अगर ऐसे ही इसी रफ्तार से जो है अगर पेड़ काटे गए और लगाए नहीं गए उनकी जगह, तो एक दिन ये आएगा कि आज तो 45 डिग्री तक पहुंच रहा है कहीं कहीं भारत में, और हो सकता है 55 डिग्री 56 डिग्री तक भी पहुंचे, तब तो जीवन जीना ही मुश्किल हो जाएगा। पानी को भी संरक्षित करना चाहिए, उसके लिए भी मैंने प्रयास किए हैं। अपने व्यक्तिगत प्रयासों से जो है 6 जलाशय बनाए हैं अब तक बड़े बड़े। इसके अलावा अभी जून में हमने 21 जून को यहाँ पर ये टांडा जंगल में रुद्रपुर के यहाँ पर 20 जो है बड़े बड़े सीमेंट के पौधियाँ लगाई हैं जानवरों के लिए पानी पीने के लिए। जी, तो पंत जी, आपने कई सारे पौधे जो है भेंट किए और आपका लक्ष्य भी वाकई बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, प्रकृति की तरह। ऐसे में पंत जी, क्या आप मानते हैं कि हालांकि आप एक मुहिम को लेकर चल रहे हैं लंबे समय से, आज के समय में आज की पीढ़ी को पर्यावरण से कनेक्ट करना आप कैसे इसको देखते हैं? सबको जुड़ना ज़रूरी है। जिस हिसाब से पेड़ कट रहे हैं, विकास के लिए विकास भी ज़रूरी है, लेकिन इतना अंधाधुंध पेड़ कटाई हो रही है, उसकी जगह एक पेड़ अगर हम बड़ा काट रहे हैं तो उसकी जगह कम से कम 20 पेड़ लगाने चाहिए, तब जाकर के उसकी प्रतिपूर्ति हो पाएगा। लेकिन उतना होता नहीं है वास्तविकता में। आज भी यहाँ पर लगाए गए हैं, अब देखिए कितने सर्वाइव करते हैं, है ना। तो आप तो विश्वविद्यालय से जुड़ी हैं, हो सकता है मैं कल नहीं आ पाऊँ क्योंकि मुझे कई जगह और भी दूसरी जगह अभियान चलाने हैं, है ना। कल शायद मुझको कल कोटाबाग जाना है, उसके बाद भी बहुत जगह कार्यक्रम है। तो आप भी लोगों को एजुकेट कीजिएगा कि किस तरह लगाने। मैंने आज बताया था कि कैसे पौधे लगाने हैं। हम लोग ड्राइव चलाते हैं, लेकिन बच्चों को या लगाने वालों को बताते नहीं कि कैसे लगाने हैं। वो पहले जरूरी है कि किस तरह लगाए जाए, तभी उसकी जो है सफलता। आखिर में सर क्या संदेश? मेरा यही संदेश है कि अधिक से अधिक पौधे लगाइए, और लगा करके चाहे हम साल में 2 ही पौधे लगाएं, लेकिन उनको कम से कम 3 साल तक उनकी देखभाल करें। अगर हम 3 साल तक उनकी देखभाल कर लेंगे, वो जीवन भर हमें देखते हैं, फिर वो हमें ही देने लगते हैं। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सरपंच जी, बहुत शुक्रिया।